दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 था ना, उसे लास्ट माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज होना था 2015 के अंदर। बिल्कुल, मतलब उस समय ऐसी खबरें निकल कर आई थी कि एग्जैक्टली माइक्रोसॉफ्ट इसके बाद अपना एक नया विंडोज बनाएगी नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि पिछले साल 2021 में आउट ऑफ नोवेयर विंडोज 11 आ गया। जब ये शुरू में आया था तो एक कंफ्यूजन था, तब इसके बारे में शायद चीजें पता नहीं थी, लेकिन अब एक आइडिया लग गया क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 का दामन छोड़ के विंडोज 11 का रास्ता अपना लिया। चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, पता लगाते हैं आखिर क्या है विंडोज 11 की पीछे की कहानी और क्या फ्यूचर में विंडोज 12, 13, 14, 15 ये सब देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज लाइक कर देना या चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल के वीडियोस देखने के लिए। मैं देख रहा हूँ काफी लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के लिए बिजनेस के लिए काफी ज्यादा अच्छा था। देखो जब भी एक पुराना वर्जन के बाद एक नया वर्जन आता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये सब करने से उनकी जो पीसी सेल्स होती है वो वहां बढ़ जाती है और जो लाइसेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो लोग एक नया पीसी ले रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एक नए विंडोज के ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का भी खेल विंडोज 10 के बाद काफी अलग है। माइक्रोसॉफ्ट फ्री में अपग्रेड करवा रही थी लोगों को, यानी कि विंडोज 10 में क्या हुआ था, विंडोज 7, विंडोज 8 के सभी यूजर फ्री में अपग्रेड हुए थे और विंडोज 11 के साथ वही हुआ। जितने भी पुराने विंडोज 10 के यूजर थे सबके अंदर यहाँ पे फ्री अपग्रेड दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट रखा गया था, सिर्फ वही कंप्यूटर यहाँ पे फ्री में अपग्रेड कर सकते हैं जो कंपैटिबल होते हैं। और इस बार कंपैटिबिलिटी की लिस्ट पहले जब विंडोज 10 के एरा में काफी ज्यादा बड़ी थी, यहाँ पे विंडोज 11 में थोड़ी सी छोटी कर दी गई। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये कि अगर कोई कंप्यूटर यहाँ पे 100% कंपैटिबल रहेगा और उसकी टीपीएम वाली चीजें, प्रोसेसर वाली चीजें सब कंपैटिबल रहेंगी, सिर्फ उसी को ही अपग्रेड दिया जाएगा। और ये सब करने से पता क्या हुआ कि काफी सारे लोगों ने सिर्फ विंडोज 11 के लिए नए पीसीस पे अपग्रेड कर दिया। जो लोग पिछले काफी लंबे समय से अपग्रेड नहीं कर रहे थे, काफी सारे लोग इस समय अपग्रेड करने लगे और नए इनके कंप्यूटर्स की सेल्स भी बूस्ट होने लगे। इवन बात करें जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तब से पीसी सेल्स के अंदर पहली बार राइज देखने को मिला, जो इससे पहले आपको कभी देखने को नहीं मिला था, क्योंकि पीसी सेल हर साल डिक्लाइन जा रही थी। लेकिन जब जरूरत पड़ी लैपटॉप्स वगैरह की तो इनके अंदर भी एक इंक्रीमेंट आया था और ये इंक्रीमेंट थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया पिछले साल जब यहाँ पे विंडोज 11 की बारी है। और देखा जाए तो ओईएम्स वगैरह ने काफी सारे नए लैपटॉप्स वगैरह को बेचा था और देखा है तो काफी सारे लोग विंडोज 11 के ऊपर स्विच हुए और विंडोज 11 के लाइसेंस भी लिए। यहाँ तक कि काफी सारे ओईएम्स ने विंडोज 11 बेस्ड जो लैपटॉप्स होते हैं वो भी हमें मार्केट के अंदर निकाल दिए, जिससे ओवरऑल सेल्स यहाँ पे बूस्ट हुई। लेकिन पीछे का असली रीजन यहाँ पे ये नहीं है। वन ऑफ द की रीजन यहाँ पे ये था कि माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पे कंपटीशन मिल रहा था दूसरी जगहों से, जिसमें से एक है गूगल का क्रोमबुक की तरफ से यहाँ कंपटीशन मिल रहा है। तब देखा तो क्रोमबुक का जो कॉन्सेप्ट है इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूएस में वहाँ स्कूल्स वगैरह के अंदर क्रोमबुक्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। एक तो अफोर्डेबल रहते हैं और बेसिक सारे काम हो जाते हैं, और वहां उन्हें देख के खतरा लग रहा था कि अगर वहां पे स्कूल से अंदर अगर क्रोमबुक्स ने अगर अपनी जगह ले ली तो उनका विंडोज यहाँ पे पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए वन ऑफ द की रीजन ये था कि विंडोज 11 भी निकालना है, प्लस उसका एक ऐसा ई लर्निंग वाला एडिशन भी निकालना है जिससे सब लोग उसे पढ़ सके। इसलिए यहाँ पे स्पेशल एडिशन वगैरह निकाले गए, काफी सारी चीजें उन्होंने करी ताकि स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह तक भी विंडोज को यहाँ पे पहुंचाया जा सके और जो जगह उन्होंने बनाई थी वो जगह दोबारा से मेंटेन की जा सके। इसके साथ ही बात करें यहाँ तक कि जो एप्पल की तरफ से जो कंपटीशन आ रहा था एप्पल की M1 चिप से, उसके बाद भी उन्हें लगता है कि इतने लंबे समय के बाद कि अब उनकी यहाँ पे ताकत को खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने दोबारा से विंडोज 11 में उसका एक ARM वर्जन को भी यहाँ पे डिजाइन किया, जो कि क्वालकॉम या इन सब के प्रोसेसर के साथ भी आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। और इसके पीछे भी यहाँ पे काम हो रहा है ताकि ARM बेस्ड जो होता है विंडोज वो भी यहाँ पे देखने को ले। कहने का मतलब है कि विंडोज 11 एक पूरे एक सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में नहीं सामने है, वो पूरे एक प्लेटफॉर्म के रूप में सामने है जो कि अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग जगह चलेगा, जिससे ये रहेगा कि कहीं भी कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो अगर अपनी मोनोपोली बना रहा है तो वो यहाँ पे ना बना पाए। जो एप्पल के मैकबुक्स होते हैं जो M1 चिप वाले थे, उनकी तरफ से जो कंपटीशन आ रहा था ना, उससे लड़ने के लिए भी यहाँ पे एक हथियार के रूप में देखा गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर उस चीज को वो नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर हो सकता है कि आगे चल के एप्पल का जो मैक ओएस है वो विंडोज का यहाँ पे मार्केट शेयर ना खा जाए। ये प्रॉब्लम भी उन्हें पता थी, इसलिए विंडोज 11 के काफ़ी सारे वेरिएंट्स निकाले गए और कुछ वेरिएंट यहाँ पे सिर्फ इससे लड़ने के लिए भी बनाए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। इसके साथ ही बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 जो था वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट उसे एक सर्विस की तरीके से कर रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज आप यहाँ पे और यूज़ कीजिए। अब 11 को अगर मैं देखता हूँ ना, तो 11 के अंदर ये सारी चीज़ों का जो इंटीग्रेशन है वो और डीप हो चुका है। जैसे कि बात
बात करें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्रॉपर इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वाले एक्सबॉक्स गेम पास के ऊपर काफ़ी बड़ी बैट कर रहे हैं, काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें गेमिंग के अंदर आने के लिए, और नेटिव सपोर्ट गेम पास का सीधे आके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के अंदर। यहाँ तक की बात की जाए अपनी जो सब्सक्रिप्शन वाली सर्विसेज होती है जैसे ऑफिस 365 हो गया, वन ड्राइव हो गया, इन सब चीज़ों के कारण भी उस चीज़ को इंटीग्रेट किया गया। यानी कि बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अपनी सारी सर्विसेज उसके अंदर प्रोवाइड करेगा, और कोई भी इंसान अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का यहाँ पे यूज करेगा तो वो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को भी यूज करेगा। ये एक पीछे का प्लान है। इवन बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने काफी बड़े इंप्रूवमेंट्स करे विंडोज 11 के अंदर। जिसकी बात करें एंड्रॉइड का नेटिव सपोर्ट, अभी ये ऑफिशियल स्टेबल रिलीज में नहीं आया है, लेकिन बीटा वर्जन के अंदर ये चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप किसी भी एप्लीकेशन एपीके वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं। Amazon का ऐप स्टोर वगैरह भी देखने को मिलता है, और नेटिवली एंड्रॉइड की ऐप चला सकते हैं विंडोज के अंदर किसी भी कंप्यूटर के अंदर। ये कुछ वैसे ही जैसा कुछ साल पहले उन्होंने लिनक्स का जो सब सिस्टम होता है ना उसका सपोर्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था विंडोज 10 में, जिससे लिनक्स की जो कमांड्स होती है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो नेटिवली विंडोज पे चल जाए। ये चीज दिखा के ये दिखाना चाहते हैं कि एक ऑलराउंडर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आप सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं जो चीजें पहले यहाँ पॉसिबल नहीं थी। इसके साथ ही बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली अपने सर्फेस वाले काफी सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ लॉन्च किया। सर्फेस बुक देखने को मिल रही है, सर्फेस के अंदर अलग अलग लाइनअप है। और एक बात है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस जो है ना वो पिछले काफी लंबे समय से हिट प्रोडक्ट नहीं था, बहुत ही ज्यादा महंगे होते थे और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। बहुत लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस देखने को मिल रहा है, लेकिन विंडोज 11 के बाद ये जो नए सर्फेस के जो प्रोडक्ट्स हैं ये पूरी कोशिश करे कि हार्डवेयर वाले सेक्टर में भी अपनी एक जगह बना ले माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस अपने वाले प्रोडक्ट्स के साथ भी। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है इधर। और इसी के साथ ही देखा जाए तो हाल फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट काफी ज्यादा चेंज कर रही है, और फ्यूचर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर वो होने वाला है AR का, VR का। वो ऑलरेडी HoloLens बना रहे हैं, यहां तक कि मेटावर्स के अंदर भी काम कर रहे हैं। और ये सबको आगे बढ़ाने के लिए इन एक सेंटर में एक नया कोर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, और वो यहां पे विंडोज 11 होता है। और देख के लगता है कि फ्यूचर में जिस तरीके का मेटावर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट का आगे बढ़ता है तो विंडोज 11 उसमें की रोल भी यहां पे प्ले कर सकता है। इसके साथ ही और भी काफी सारी चीजें थी। देखा जाए तो दूसरी कंपनियां जब नए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी, हर साल एंड्रॉइड का नया वर्जन आ जाता है, मैक OS का आ जाता है, iOS का आ जाता है, लिनक्स में नई चीजें आ जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट में क्या था कि विंडोज 10 में अंदर हर साल नई चीजें आ रही थी, लेकिन नाम उसका विंडोज 10 ही था। और इतने लंबे समय के बाद एक बड़े रिफ्रेश की यहाँ पे जरूरत थी, जिससे एक नाम भी रिफ्रेश किया जा सके और लोगों के मन में भी चीज डाली जा सके। और ये उनके लिए काफी अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव था कि विंडोज 10 तो हम ये हर साल निकालते हैं, वो निकालते रहेंगे, लेकिन अगर हम एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम निकाले विंडोज 11 करके, तो जैसी घटना उन्होंने आज से 5 से 6 साल पहले करी थी ना, वैसे यहाँ पे दोबारा से रिक्रिएट कर सकते सारी एक्साइटमेंट वगैरह। इसी के साथ ही यहाँ पे विंडोज स्टोर को भी काफी ज्यादा आगे लेके बढ़ा जा रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 में, विंडोज 10 में भी विंडोज स्टोर था, लेकिन ज्यादातर लोग उसका यूज नहीं कर रहे थे। अब इस चीज को यहाँ पे और बेटर किया जा रहा है, ताकि जो लोग होते हैं उन्हें एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाना ना पड़े, विंडोज स्टोर पे ही जाएं। और डेवलपर्स की मदद करने के लिए सारी की सारी एप्स अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर अवेलेबल हो, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट को एक बेनिफिट रहेगा। हालांकि साइड लोडिंग भी चालू रहेगी, लेकिन एक सेंट्रल जगह मिले जहां पे सेफ सिक्योर तरीके से एप्स वगैरह इंस्टॉल की जा सके, तो ये एक चीज है। और इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट को मालूम था कि यहाँ पे परफेक्शन की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अभी भी देखा तो विंडोज 10 एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसके अंदर और रिफाइनमेंट हो सकते थे और इंप्रूवमेंट हो सकते थे, और पुराना नाम कैरी कर करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना ये उनके लिए इतना ज्यादा खास लगा नहीं। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रिएट किया जाए। अभी हाल फिलहाल बात की जाए तो विंडोज 11 में इंटरनली विंडोज 10 जैसा दिखता है, जिसके अंदर ऊपर उन्होंने ओवरऑल लुक्स चेंजेस करे और कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स करी जो विंडोज 10 के अंदर थोड़ी दिक्कतें थी। अब एक बात बता सकता हूं आपको, विंडोज 11 की यहाँ पे शुरुआत हुई है, लेकिन आगे वाले फ्यूचर में अब यही होगा कि विंडोज 11 के मल्टीपल इटरेशंस आएंगे, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, हर 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर एक मेजर अपग्रेड आएगा, मेजर अपडेट्स आएंगे, जिसके बाद ये पहले से ज़्यादा बेटर होता चले जाएगा और नए फीचर सेट होते चले जाएंगे। और हो सकता है ये सिलसिला आने वाले 4, 5, 6 साल तक चले, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वाले सोचे कि उसके बाद हम विंडोज 12 निकालते हैं, क्योंकि जैसा लग रहा है कि विंडोज 10 का लास्ट बोल के उन्होंने विंडोज 10 के बाद 11 निकाल दिया, तो लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में जरूर से विंडोज 12, 13, 14 ये सब भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। अब देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ये देख के काफी अच्छा लगा, क्योंकि पीसी मार्केट जो हमने देखा ना हमेशा शांत रहता है, लेकिन यहाँ पे
विंडोज 11 के आने के बाद चीजें काफी ज्यादा गर्म हो गई हैं। खैर विंडोज 11 को आयु काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप लोग अभी तक विंडोज 11 पे आ गए हो या विंडोज 10 ही यहाँ पे यूज कर रहे हो? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।